सीधे चलते हैं नॉर्थ कश्मीर, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर की सियासत भी एक नए मोड़ पर आ गई है और सवाल वहां पर डीडीसी चेयरपर्सन का है कि सफीना बेग क्या डीडीसी चेयरपर्सन रह पाएंगी या नहीं, क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक को पेश कर दिया गया है और की इस वक्त चली गई है कुछ मेजर प्लेयर्स के हाथ में। लेकिन जिस तरीके का माहौल और निजाम बन रहा है श्रीनगर के बाद बारामूला के अंदर अदम एतमाद की तहरीक, तो ये कहां की ओर जा रहा है और क्या इससे स्टेबिलिटी पैदा होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल को जानने के लिए मेरे साथ मारूफ वकील और डीडीसी मेंबर इरफान हफीज लोन साहब ने भी ज्वाइन किया है। लोन साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। नॉर्थ कश्मीर हसास इलाका है, चुनाव के बाद अब मुश्किल से डीडीसी अपॉइंट किए गए, बनाए गए, लेकिन अब एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है अदम एतमाद की तहरीकों का। सियासी जमातें इस तरीके का करती हैं और ये आगे भी होता रहेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप इसे कैसे देख रहे हैं और इस वक्त बारामूला की सियासत क्या कुछ कह रही है? देखिए गवर साहब, मैं यही आपको कहना चाहूंगा, मैं बारामूला तक इससे महदूद नहीं होगा। ओवरऑल आप देखेंगे कि अगर स्टेबिलिटी होती है, दैट्स गुड फॉर गवर्नेंस, डिलीवरी अच्छी होती है, तो आपको मालूम है कि अभी अगर कुछ समय ही हमारे पास 2019 में आपको पता क्या हालात हुए, 20 और 21 में फिर हमें इस बीमारी का सामना करना पड़ा। तो आज की डेट में जब हमारे कौंसल्स है, तो कुछ समय था इस वक्त हम सारे लोग मिलजुल के कोशिश कर रहे थे, चाहे इंतजामिया हो, हम लोग सारे मिलके कोशिश कर रहे थे कि लोगों के जो भी जायज मुतालबात है, चाहे डेवलपमेंट के हवाले से या बाकी जो भी रोजमर्रा जिंदगी से मामला है, उनका रिड्रेसल हो। और मैं आई एम टू ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड जिस तरीके से इंतजामिया का ताउन इसमें मिलता है हमें लोगों के मसले मसाइल हल करने में, और काफी हद तक उसमें हम कामयाब रहे हैं। मैं खुसूसन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, जो कहीं सालों से वहां पर रोड्स नहीं बने थे, बाकी मैग्डमाइजेशन नहीं हुई थी, पानी के हवाले से कोई मसले मसाइल थे, मैं काफी हद तक हल हो रहे हैं। और मुझे यह आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले वहां पर कुछ लोग एमएलए भी रहे और मिनिस्टर भी रह चुके, लेकिन वो मसले हल नहीं कर पाए। और जहां तक ये डीडीसी है, मैं इसे क्या मानता हूं कि ये सरपंच से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी हद तक लोगों के तवक्कात पे खरे उतर पाए हैं। जहां तक आपने बात करी है कि डीडीसी जो ट्रेंड चली है, आपने सही फरमाया, मैं इसे एक अनहेल्दी ट्रेंड मानता हूं। मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज से गुजारिश करूंगा कि अनलेस देयर आर वेरी वेरी कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस, आप इस चीज को एनकरेज ना करें। डीडीसी चेयरमैन जो भी पूरे जम्मू कश्मीर में है, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशंस अगर आप लाएंगे तो उससे एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी और उससे डेवलपमेंट, लोगों का नुकसान होगा, डेवलपमेंट विक्टिम होगी। और इसलिए हम कहते हैं कि वी शुड राइज फ्रॉम द पॉलिटिकल इंटरेस्ट, राइज अबो जो भी हमारा स्टैंड है पॉलिटिकली, क्या मसला है वो अलग बात है, लेकिन लोगों को, सबको, पार्टी से मेरी अपील है कि वो इस वक्त मौका दे, इस इंस्टेबिलिटी ना लाए, चाहे वो श्रीनगर हो, बारामूला हो, कुपवारा हो या कोई अन्य कोई एनी अदर डिस्ट्रिक्ट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी डिफरेंसेस भी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दिस टाइम ओकेजन डिमांड्स नो कॉन्फिडेंस मोशन रिमूवल ऑफ द। अगर हम बात करें तो क्या कुछ सिचुएशन है, क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो गया है चेयरमैन के खिलाफ या अभी होना बाकी है? और यह भी माना जा रहा है कि जो है एट द एंड ऑफ द डे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के हाथ में ही चली जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अभी कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं हुआ है और हम उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं होगा। और जहां तक मेरा है, मैं जब इससे पहले इलेक्शन हुए तो हमारा पीएजीडी जो थे, उनका मेरा जाती तौर उनकी ओर से उनको सपोर्ट रहा, जो उनका कैंडिडेट था, और जो मौजूदा हमारी चेयरपर्सन है, मैंने उनके खिलाफ वोट किया था। लेकिन एज ऑन डेट हम ये समझते हैं, जैसे आपने कहा, एज ए जो एनालिसिस है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे 2/3 होना चाहिए, जिसमें पीसी है उनके 3 है, अपनी पार्टी के 2 है, पीएजीडी के 2 है, कांग्रेस के 2 है, तो वो तो पॉलिटिकल पार्टीज ही अगर कोई डिसाइड करते तो उनके पास वो नंबर्स है, तो मुझे नहीं लगता है उसमें इंडिपेंडेंस का कोई रोल बनता है। लेकिन मैं फिर से ही आपको कहूंगा कि हम
तो वो क्या करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज उनसे अपील कर सकते हैं कि वो कोई ऐसा डिसीजन ना ले जिसे इंस्टेबिलिटी हो, अनलेस वहां पर कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो आप कहे कि भाई कोई चेंज होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता एज ऑन डेट ऐसी कोई जरूरत। चलिए, ये तो पॉलिटिकल बात थी, लेकिन अब अक्सर हम देखते हैं कि डीडीसी नाला है। एक वाहिद आदमी नॉर्थ कश्मीर से हमें आज दिखे जिन्होंने कहा कि नहीं जी, हमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी कोऑपरेट कर रहा है और आवाम भी मोहब्बत कर रही है। तो क्या मैं ये मानूं कि यहां पर भी कुछ इस तरीके का निजाम है कि कुछ परेशान है और कुछ अपना जौहर दिखाने में कामयाब हो रहे हैं? देखिए गवर साहब, मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहता हूं कि जो हमारा इंतजामिया होता है ना, वो तो लिम्स ऑफ सिस्टम है, बहुत अहम उनका रोल होता है। और गुड गवर्नेंस के लिए, उनका क्वालिटी गवर्नेंस के लिए, डेवलपमेंट के हवाले से उनका एक की रोल रहता है। वाकई ये हकीकत है, जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि डीडीसी इलेक्शन होंगे, बहुत एम्पावर किया जाएगा, इनको जबरदस्त एक रोल, एक इफेक्टिव रोल दिया जाएगा, ये बहुत वाइब्रेंट होगी, वैसा हकीकत में नहीं हुआ। सरकार उस ढंग से, उस तरीके से तवक्कात पे नहीं खरी उतर पाई। लेकिन डिस्पाइट दैट, जो सरकार ने इससे पहले वादा किया था वो उन्होंने नहीं किया, चाहे वो रीजनेबल एम्पावरमेंट हो, रीजनेबल, इनको हम मांग कर रहे थे कि कोई हमें डीडीसी मेंबरान को एक फंड दिया जाए, डेवलपमेंट फंड दिया जाए, और भी रीजनेबल प्रोटोकॉल दिया जाए। डिग्निटी की बात होती है और उस डिग्निटी से ही लोगों के मसले भी हल हो सकते हैं, उसका भी एक असर रहता है एडमिनिस्ट्रेशन पे जी। तो। लेकिन अभी तक हमने देखा दे आर नॉट वेरी सीरियस, बट मैं कह रहा हूं डिस्पाइट ऑल दिस ऑड्स, डिस्पाइट ऑल दिस, वी आर एबल टू सर्व द पीपल। आई बिलीव जितने भी हमारे डीडीसी मेंबर या बीडीसी साहिबान या सरपंच साहिबान, यकीन मानिए गवर साहब, दे आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की खिदमत करें। और उसमें वो जाती तौर भी आप पे निर्भर करता है कि आपका कैसा अप्रोच है, आप कैसे एक्सट्रैक्ट काम करें। मैं सेटिस्फाइड हूं बहुत हद तक कि मेरे इलाके में, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी डिपार्टमेंट है, आरएनडी हो, पीएमजीएसवाई हो, पीएचई हो, पीडीडी हो, सारे कोऑपरेट करें। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, मैं अभी यहाँ सीर एक इलाका है, यहाँ से हमारे पीएमजीएसवाई वाले आए थे, उनके एग्जन साहब थे, हमारा 5-6 किलोमीटर रोड पीएमजीएस स्कीम में चला गया, वाइडनिंग होगी, इसका मैग्डमाइजेशन होगा, हम उनके साथ थे, उन्होंने हमें इनवाइट किया था। तो इंशाल्लाह वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। इंशाल्लाह आपके इंडिविजुअल लेवल पे भी ये मैटर करता है कि आपकी कमिटमेंट क्या, कितनी मेहनत आप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान हफीज लोन साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और ये बताने के लिए इंडिविजुअल कैपेसिटी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। वरना आप देख रहे होंगे कि बड़े डीडीसीज नाला है, लेकिन इरफान हफीज का मानना है कि अगर आप ग्राउंड पर एग्जिस्ट करते हैं तो काम भी हो सकता है। यानी काम करने के लिए घर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सियासत अगर ना की जाए और इस तरीके से जो एक नया ट्रेंड चला है कि डीडीसीज को बदलना है और अदमी एतमाद की तहरीकें पेश करना है, इससे नुकसान हो सकता है उस अमल को जो अमल अभी हाल ही में शुरू हुआ है। बढ़ते हैं जी।